हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट माइंडसेट। आज के वीडियो पर चलने से पहले कुछ बातें सुन लीजिए। ऐसा है ना कि आज की वीडियो पर चलने से पहले हम कुछ चेयरपर्सन्स का डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली उन्होंने 2-4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कुछ बात करी थी, तो उसके बारे में जान लेंगे कि वो क्या बात करते की थी और क्या उसका मायने निकल के आता है। उसके बाद फिर हम अपने एज यूजुअल वीडियो पे चलेंगे, जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम डिस्कशन करते हैं और कुछ स्टॉक्स भी देख लेंगे। ठीक है, तो वीडियो पर चलने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो चलते हैं वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, ऐसा है ना कि ये वीडियो ना थोड़ा अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और क्या उन्होंने बोला ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम देखेंगे भी कि क्या हमारे अप्रोचेस होते हैं और क्या हम आगे के लिए रख सकते हैं। तो सेबी चेयरपर्सन ने ना 2-4 रोज पहले एक कॉन्फ्रेंस था, उसमें वो उन्होंने ये कहा कि अननेसेसरी थिंग्स जो है ना वो उन्हें समझ आ रही है और उन्हें दिख रही है। ठीक है, तो अननेसेसरी थिंग कि जो भी लोग वीकली एक्सपायरी में ये जीरो वाले लोग होते हैं ना, जीरो हीरो वाले, ठीक है, और जो लोग बेसिकली एक्सपायरी वाले दिन ही ट्रेड करने आते हैं। ठीक है, अब ट्रेडर्स तो भाई मैं रोक नहीं सकता हूँ, आप क्या, मैं कोई नहीं भी रोक सकता है भाई, उन्हें ट्रेड करनी ही है। और वो जीरो हीरो करने वाले हैं और वो वीकली एक्सपायरी पे ट्रेड करने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पैसे तो जाएंगे। ठीक है, पैसे तो जाएंगे। तो उन्हें कुछ दिखा होगा जिसपे वो बोल रही थी कि ये जो चीज़ें हैं ये मुझे दिख रही हैं। और ऑप्शंस जो है ना वो पिछले 15 सालों से, 20 सालों से, 22 सालों से है मार्केट में। ठीक है, और ऑप्शंस में जो है वो लोगों ने कोरोना के टाइम में ना वन साइडेड रैली में पैसा कमाया है। ठीक है, जैसे कि जो भी ऑप्शंस आज खरीद के जाते थे वो 2 दिन के बाद मार्केट तो गिर ही रहा था उस समय कंटिन्यू, तो वो ऑप्शन 100 रुपये 200 के लेके जाते थे और 4 से 5 दिन में 500-600 रुपये के हो जाते थे। तो उस समय ना हुआ क्या कि मार्केट वन साइडेड मूव था, या तो नीचे की तरफ और फिर जब सब कुछ रिकवर हुआ तो ऊपर की तरफ। तो लोगों को ना आदत सी पड़ गई थी कि आज 200 रुपये का मैंने प्रीमियम दे करके बाई किया, कल को वो 500 का हो जाना है, परसों 500 का हो जाना है, मुझे बेच के निकल जाना है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना ये चली नहीं ज़्यादा दिन तक। ठीक है, क्योंकि एक शार्प डाउनफॉल, एक शार्प रिकवरी ये देखना कोविड के टाइम में ही था। उस समय लोगों ने इस तरीके से पैसे बनाए थे। बट उन्होंने एक और लाइन बोला और उस लाइन में कुछ वर्ड्स बहुत अच्छे बोले। तो उन्होंने बोला करेंटली इंडियन हाउस होल्ड सेविंग इज गोइंग टू अनप्रोडक्टिव इकोनॉमी एक्टिविटी। तो अनप्रोडक्टिव इकोनॉमी एक्टिविटी जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ना, तो जो पैसे यहां से लूज हो रहे हैं वो एफआईआई के पास जा रहे हैं। ठीक है, कंप्लीटली एफआईआई के पास जा रहे हैं वो पैसे, और वो इंडिया से बाहर चले जा रहे हैं। तो जीडीपी टू सेविंग रेशियो इज ऑल टाइम लो है। तो ये होता क्या है मैं बाद में बताऊंगा। तो ये एक रेशियो है जो अभी लो पे चल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली उनके कहने का मतलब था कि माइट भी ऐसा हो सकता है कि जो वीकली एक्सपायरी उसे खत्म किया जाए और मंथली एक्सपायरी पे उसे शिफ्ट किया जाए। मंथली एक्सपायरी बहुत अच्छी होती है और मंथली एक्सपायरी पे ना पोजीशंस को बहुत आसान होता है मैनेज करना। ठीक है, कंपेयर टू वीकली एक्सपायरी। अगर उस दिन 600-700 पॉइंट 800 पॉइंट की भी मूवमेंट अगर बीच में आपको आपके अपोजिट मिल गई है ना, तो आप जो मंथली के ऑप्शंस, जो मंथली के पोजीशंस है ना आपके पास, वो ईजी होगा हैंडल करना, वो मूवमेंट्स आप हैंडल कर सकते हैं। बट अगर 500 से 700 पॉइंट अगर आपको मंथली के पोजीशंस में डाउनफॉल है तो फिर मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। ठीक है, तो मेरा तो वही शुरू से कहना रहा है इन ऑप्शंस के लिए कि या तो आप एग्ज़ाम जो है वो फाइनल कर दो कि आप एग्ज़ाम दो और फिर आ जाओ ऑप्शन डेरिवेटिव्स को ट्रेड करने के लिए। अदरवाइज़ जो है आप 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस देख लो, वो कंपलसरी कर दो कि सर 4 से 5 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़रूरी रहेगा। और एक्सपीरियंस 4 से 5 साल का ये नहीं कि म्यूचुअल फंड खरीद के बैठ गए हैं और रिटर्न बना के दिखा, दिट्स नॉट, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रॉपर बाइंग और सेलिंग की बात कर रहा हूँ। क्योंकि इस मार्केट में अगर 4 से 5 साल कोई अगर टिक गया ना, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल है। क्योंकि मार्केट में 2 से 2.5 साल से ज़्यादा कोई टिक नहीं पाता है। ठीक है, कोई टिक नहीं पाता है 2 से 4 साल, 2 से 3 साल बहुत मुश्किल होता है टिकने में। ठीक है, तो यही है कि उन्होंने इस तरीके से बातें कही थी अनप्रोडक्टिव इकोनॉमी एक्टिविटी की। तो आगे हम समझेंगे, जैसा अपडेट निकल के आएगा आपको अपडेट करूंगा मैं और कोशिश करूंगा करने का। तो चलते हैं अपने वीडियो पे।
तो लास्ट फ्राइडे की जो मूवमेंट्स है, उस मूवमेंट पे जो मेरे सेटअप्स होते हैं, उस सेटअप की मैं बात करूंगा आपसे। जैसे कि सिंपल एक सेटअप होता है मेरा, तो देख लेते हैं कि क्या था उस दिन का मूवमेंट और मंडे के लिए हम क्या अप्रोच रख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये रहा हमारा पहला कैंडल। ठीक है, ये रहा हमारा पहला कैंडल। इस कैंडल का हमने हाई और लो मार्क करना है। ठीक है, तो हाई और लो इस कैंडल का मार्क करने के लिए ये देखो, ये हमने हाई मार्क कर लिया और ये जो है ना, ये हमने लो मार्क कर लिया। ठीक है, यहाँ से हमने लो मार्क कर लिया, हाई और लो मार्क कर लिया, जैसे कि मैं करता हूँ बेसिकली। और देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, ये हाई लो कैंडल का मार्क मैंने कर दिया यहाँ पे। और देखिए क्या मूवमेंट मिला है बैंक निफ्टी में। देखिए यहाँ तो हाई लो मैंने मार्क किया है और ये देखिए हाई को ना यहाँ पे इसने नहीं निकाला है। ठीक है, अपने हाई को प्रॉपर उसने नहीं निकाला है और वहीं से जो मार्केट है ना, वो रेसिस्टेंस लेकर के, और ये देखिए ये यहाँ से डाउनफॉल, फिर यहाँ पे कुछ देर काम करने का ये शार्प मूव मिला है। ठीक है, और फिर देखिए जब मार्केट वहाँ से रिट्रेस हो रहा था, उस टाइम पे इसने आपके 28th के फर्स्ट कैंडल के लो को भी टच नहीं किया है और वहीं से डायरेक्ट डाउनफॉल है। दिख रहा होगा आपको शायद। ठीक है, ये देखिए, तो ये अप्रोचेस काफ़ी, मतलब ट्रेड लेने में ना बहुत फ़ायदा होता है इन सब अप्रोचेस के साथ, क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी कह रखा है कि एक सेटअप जो है ना, उस सेटअप पे आपको 6 महीने से 1 साल काम करना पड़ेगा और रिस्क रिवॉर्ड हाथ में रख के काम करना पड़ेगा, फिर कुछ समझ में आना है। ठीक है, सिंपल आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कैंडल का हाई लो मार्क किया और सिंपल ये देखिए ये। और एक और बात, यहाँ पे जब इसने 22 EMA को यहाँ ब्रीच किया है ना, तो ये देखिए ये 22 EMA को इसने ब्रीच किया है और क्या सडन फॉल मिला है, मतलब क्या गजब का ही मूव रहा है। ठीक है, तो जब 22 EMA मार्केट ब्रीच करता है ना, तो अच्छा मूव बेसिकली देता है। ठीक है, और बेसिकली मैं इस पे ना ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एक स्पेशली वीडियो लेके आने वाला हूँ और चारों EMA जो मैं यूज़ करता हूँ वो आप लोगों को वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। ठीक, तो मंडे के लिए हमारा क्या अप्रोच रहने वाला है वो भी हम एक बार के लिए देख लेते हैं। तो मंडे के लिए जैसा कि हम देख पा रहे हैं, तो मंडे को मार्केट जो है वो यहाँ रहने वाला है। ठीक है, यहाँ रहने वाला है। तो उस दिन का ये रहेगा कि अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो फिर हम वही करेंगे अपना, जो हमारा एक सिंपल सा ट्रेड सेटअप रहता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम का हाई लो मार करके, और उस अकॉर्डिंग हम देख लेंगे क्या करना है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ले तो है ना, अब है ना कि अब जो हमारा सपोर्ट था ना, जो हमारा रेसिस्टेंस काम कर रहा था ना, वो सपोर्ट जो था वो रेसिस्टेंस में बदल जाएगा। ठीक है, तो अब जो ये लाइंस है ना, यहाँ से रिजेक्शन क्लियर आपको मिल सकता है। जैसे कि ये लाइन 52,783 पे आप देख रहे हैं, रिजेक्शन आपको मिल सकता है। तो अप्रोच जो है ना वो उसी अकॉर्डिंग रखिएगा। ठीक है, और ये सेटअप काम करता है, सेटअप पे अच्छा सेटअप है ये, मतलब। ठीक है, आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी का क्या था, ये देखिए ये निफ्टी का खुला। ठीक है, निफ्टी में भी कुछ उसी तरीके का यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए 28 का यहाँ हाई लो जब हम मार करेंगे ना, तो वो समझ में आएगा 28 के फर्स्ट कैंडल का, आई थिंक ये कैंडल है। तो यहाँ हमने मार कर दिया हाई और लो, यहाँ हमने हाई और लो मार कर दिया। ठीक है, और ये देखिए सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अप्रोच देखना है। फर्स्ट कैंडल का हाई लो मार करना है, उस अकॉर्डिंग अप्रोच रख करके और ट्रेड्स लेना है और एग्जिट्स लेना है। ठीक है, ये निफ्टी का हो गया। आगे के लिए वही अप्रोच हमारे होंगे कि जब ये अपना लास्ट डे के कैंडल के लो के पास पहुंचेगा तो वहाँ से एक रिवर्सल बन सकता है। और ये EMA तो इसमें भी लगे हुए हैं, इस पर पर्टिकुलर मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द, तो आप लोगों को क्लियर हो पाएगा कि मैं EMA क्या बोलता हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में। तो फिर उस अकॉर्डिंग हम आगे के लिए अपना अप्रोच रख लेंगे कि क्या करना है मंडे को। ठीक है, और बाकी फ्राइडे तो अच्छा मार्केट टूट के गया है। बैंक निफ्टी में 469 पॉइंट्स मार्केट टूटे हैं। HDFC बैंक 12 रुपये, ICICI 20 रुपये, एक्सिस
23 रुपीज़। बस एक SBI थोड़ा पॉजिटिवनेस दिखा रहा था 4 रुपये के सामने, जैसे देख पा रहे हैं। तो यही था बेसिकली आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हाँ, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।